दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। साहिल पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने अभी एमए की परीक्षा ही दी थी। उसके बड़े बड़े ख्वाब थे। तभी साहिल की माँ को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। साहिल की माँ की इच्छा थी कि वो साहिल का घर बसते हुए देख ले। साहिल को अपनी माँ की इच्छा के लिए शादी करनी पड़ी। साहिल की पत्नी का नाम कोमल था। कोमल ने एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू के सारे फर्ज निभाए। उसने अपनी सास की बहुत अच्छी देखभाल की और नतीजतन सास फिर से स्वस्थ होने लगी। साहिल भी अपनी माँ की तरफ से अब निष्फिक्र होकर अपनी आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने में जुट गया। साहिल की मेहनत रंग लाई और वह आईएएस ऑफिसर बन गया। उसके अफसर बनते ही उनके दिन पलट गए। अब घर में हर काम के लिए नौकर चाकर थे। एक बार कोमल के माता पिता ने कोमल के ससुराल से सबको खाने पर आमंत्रित किया। कोमल के पति, 2 बच्चे, सास ससुर, देवर देवरानी, उनके बच्चे सब खाने पर उसके मायके पहुंचे। की माँ ने बड़े प्रेम से सबका स्वागत सत्कार किया। कोमल की माँ ने अकेले ही सारा खाना तैयार किया था। कोमल ने अपनी माँ के साथ खाना देने में मदद की। जब सबने खाना खा लिया तो कोमल अपनी माँ के साथ खाना खाना शुरू किया। इस पर उसकी देवरानी बोलने लगी अपनी सास से कि ये देखो, जिठानी जी ने हमारे साथ तो खाना नहीं खाया और अपनी माँ के साथ खाना खा रही। कोमल ने अपनी देवरानी की बात सुन ली तो उसने हंसते हुए बोला कि मीना, रोज़ तो मैं तुम्हारे साथ खाना खाती हूँ, एक दिन अपनी माँ के साथ भी तो खा लूँ खाना। मीना फीकी सी हंसी हंसते हुए वहाँ से चली गई। खाना खाने के बाद कोमल अपनी माँ के साथ किचन में सफाई करने लगी और साथ में बर्तन धोने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ के पास कोई काम वाली तो आती नहीं है और बाद में माँ को यह सब काम अकेले ही करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कोमल और उसका परिवार अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचने पर उसके ससुर जी बोले कि कोमल, आज तो तुमने अपने मायके में हमारी नाक कटवा दी। कोमल ने आश्चर्य से पूछा कि कैसे पिताजी, मैंने कैसे नाक कटवा दी? इस पर कोमल के ससुर जी ने बोला कि तुमने वहां जाकर उनके बर्तन धोए। बर्तन धोने की बात सुनकर साहिल भी कोमल पर नाराज़ होने लगा। साहिल बोला कि एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी होकर तुमने अपने मायके में जाकर बर्तन धोए, यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। साहिल उस पर बहुत नाराज़गी दिखाने लगा। कुछ देर तो कोमल सुनती रही। थोड़ी देर बाद उसका सब्र का बांध टूट गया। बस करो साहिल, तुम भूल गए जब शादी के बाद मैंने सासू जी की सेवा की, कितने दिन तुम और मैं अलग रहे। यहाँ मैंने बर्तन साफ करने के अलावा झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना और साथ ही सासू माँ की गंदगी भी साफ की। तब कितने नौकर थे तुम्हारे पास? तब कहाँ गई थी तुम्हारी अकड़ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? तो मुझे यह सब काम नहीं करने चाहिए। तुम्हारे घर में मैंने हर तरह का काम किया तो बहुत अच्छा, लेकिन अपने मायके में मैंने जरा सा काम कर लिया तो तुम्हारी अकड़ जाग गई। साहिल, तुम जानते हो कि मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह काम वाली रख सकें, इसलिए उन्हें सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तुम यह मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, उनकी बेटी भी हूँ। मेरा उनके प्रति भी कुछ फ़र्ज है जिससे मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो मैं उन्हीं के पास जाकर रह लेती हूँ। कोमल की बात सुनकर साहिल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। साहिल बोला, कोमल, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था कि तुम भी किसी की बेटी हो। तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं। जिस तरीके से मैं अपने फ़र्ज़ों को निभाने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ, तुम्हें भी अपने फ़र्ज़ निभाने का पूरा अधिकार है। कोमल, जिस तरीके से तुम मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखती हो, मेरा भी यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारे माता पिता का भी वैसे ही ध्यान रखूं। मैं इतने काबिल तो हूँ ही कि उनकी जिम्मेदारी भी उठा सकूं। कल हम दोनों जाकर उनको अपने साथ लेकर आएंगे और वो हमारे साथ ही रहेंगे। यह सुनकर कोमल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अपने बीमार माता पिता के लिए वह जो करना चाहती थी, आज उसके पति ने उसके बिना बोले ही खुद ही समझ लिया था। दूसरे दिन साहिल जाकर अपने सास ससुर को हमेशा के लिए उनको अपने साथ लेकर आ गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।